माजी के चौराहे पर दास्तां सुनते सुनते एक दास्तां मिली है शहर के उस पार। माजी के आईने में झांकें तो बहुत सी धुंधली तस्वीर दिखाई देती हैं। ना जाने ये धूल कब से उन पर छाई हुई है। ऐसे ही तारीख में सफर करते हुए माजी की एक शानदार याद को जानने का मौका मिला है। लाहौर जो अपनी तारीखी हैसियत व बनावट में यहाँ के लोगों के मुहज्जब तर्ज जिंदगी का अरूज ज़वाल दिखाता है, उसी फैलाव के आसार हमें पिंड पढ़ाना में भी दिखाई देते हैं, जो लाहौर के मगरिब में भारतीय सरहद के करीब वाक़े है। अगरचे आज ये गांव पाकिस्तान के हिस्से में मौजूद है, मगर तकसीम से पहले ये हिंदू और सिखों की कसीर तादाद पर मुश्तमिल था। सैयद आले नबी औलाद अली मखदूम हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सरकार। पुराना अरसा जो है ये तकरीबन 707 हिजरी मैं थे, बस आप लोग की पैदाइश भी उस टाइम में हुई है। पढ़ाना जो है ना, इसकी तारीख त्रिपुरा का लड़का है हमारे पठान के गाँव है बॉर्डर पे, तो वो भी साथ ही है। उसने तारीख लिखी है जहाँ किताब की रूनमाई पढ़ाने में हुई 14 अगस्त को, काफ़ी अर्सा पहले। तो वो लिख रहा है कि 12 सदियाँ 1200 साल पहले का गांव है पढ़ा। लेकिन और भी बुजुर्ग जो कहते हैं नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि पढ़ाना ऐसा गांव है कि जहाँ सबसे बड़ी तादाद सरदारों की लगती थी। पंजाब में जब पंजाब एक था, पाकिस्तानी बना था, सबसे बड़ी तादाद लगती थी सरदारों। अभी भी सरदारों के मकान हैं, सरदार हैं एक अंदर, बाकी उसे चले गए जो मुसलमान हुआ था। तो बहुत तरीकी गाँव है पढ़ाना बहुत। आसार बताते हैं कि ये गांव अपने गली मोहल्लों और मकानों की तामीर में बहुत खूबसूरत रहा होगा, लेकिन इस गांव की तारीख में यहाँ मौजूद हवेली जवाला सिंह का किरदार बहुत अहम है। जवाला सिंह जी इस इलाके के सरदार और फौज के सिपाहसालार की हैसियत से कई जंगों में शामिल रहे और उन्होंने ये हवेली बड़े चाव से बनवाई थी। 1942 में मुस्लिम हुए और हम 4th जनरेशन हैं। 6 से मुस्लिम में जब हमारी कन्वर्जन हुई है तो हम 4th जनरेशन है। और इस हवेली का नाम हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू है, जिन्होंने इस हवेली को तमीर करवाया था और इस हवेली के वो ऑनर थे। इस हवेली का रकबा जो है वो तकरीबन टोटल 1 एकड़ है और इसमें तकरीबन 100 के करीब कमरे थे। इस पूरी हवेली के नीचे बेसमेंट थी, तय खाना था, जो मतलब पूरी हवेली 1 एकड़ के नीचे जो टोटली तय खाना है, जो कि समर्स के अंदर और विंटर्स के अंदर यूज़ होता था। गर्मियों के अंदर जब वो बेसमेंट के अंदर सरदार चले जाते थे और अपनी रहाइश नीचे कर लिया करते, जब गर्मियाँ गुजरती थी फिर सर्दियों में वो ऊपर आ जाया करते थे। तो इस वजह से नीचे बिल्कुल इसके बेसमेंट है और ऊपर ये उन्होंने तमीर करो। क्योंकि ये अब विलेज साइड पे आ गया, बॉर्डर लाइन पे, इस वजह से तो कभी इतना ज़्यादा वॉर नहीं किया। इसकी जो हालत है ये 65 और 71 की वॉर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उससे पहले ये बिल्कुल बेहतर हालत में थी। 65 में क्योंकि बरकी तक ऑक्यूपेशन हो गई थी, कब्ज़ा हो गया था इंडियन आर्मी का, इस वजह से उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्शन की इसकी। और 65 और 71 की वॉर के अंदर यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ इस हवेली का। जब जहाँ तक हमारे पास, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो फिर ही, क्योंकि इसमें
जो लागत है वो तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए की इसकी कंस्ट्रक्शन की लागत है। तो हमने डीजी वॉल्ड सिटी जो है कामरान निशारी साहब, उनसे हमने कहा था कि 50% हम पे कर दें, 50% जो है गवर्नमेंट पे करे और इसको कोई अच्छी चीज़ में इसको कन्वर्जन किया जाए, लेकिन वो फिर नहीं बात हमारी चल सकी। हम तो तैयार हैं कि कोई हमारे साथ डील करे और हम 50% हम पे कर दें, 50% गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट आए और हम उसके साथ इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं दोबारा से। इस हवेली की बनावट में मुगलिया तर्ज तामीर नुमाया दिखाई देता है, जिसकी बाकियात अब महज खंडरात की सूरत में बची हैं। लेकिन ये खंडरात सिर्फ हवेली नहीं बल्कि पूरे गांव की शान शौकत की गवाही देते नजर आते हैं, जिनकी तस्वीरें आज इस इमारत की चंद बची कुची दीवारों की खिड़कियों से झांकने पर जहन में माजी की याद की तरह उभरती हैं। इसकी तारीख और रहन सहन को जाने तो यहाँ पंजाब की सकाफत का हसीन मिजाज देखने को मिलता है। जिसमें दीगर मज़ाहब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, जिसकी एक निशानी यहाँ मौजूद गुरुद्वारा 6वीं पटशाही है, जिसे सिख तारीख के मुताबिक गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सत गुरु जी की याद में तामीर करवाया। और ये गुरुद्वारा इबादतगाह के साथ साथ वसी लंगर खाने के तौर भी काम करता था। के पार्टीशन में सिखों को इस कदीम और मोतबर जगह को अलविदा कहना पड़ा, जिसमें अब मुसलमान खानदान रहाइश पजीर हैं। आज ये गांव अपने देखने वालों को कहीं ये मध्यम सी सदा सुनाता जरूर महसूस होगा। यादों के इस सफर में माजी की आवाज सुनो, मेरी खाक के हर जर्रे में एक दीद की फरियाद सुनो। भाई ये शहर तो हैगा बड़ा पुराना, सानू ये बारे च नहीं पता, साढ़े बड़े भावें पता हो। बहरहाल जो ये वेख्या ना है, इत्थे अदालत भी लगती थी, इत्थे हर जिहड़ी चीज़ कितों नहीं मिलती पढ़ाने मिलती। अंबरसर नेड़े या लाहौर दूर है। ये गांव आज उन लोगों से खाली है जिन्होंने इसको बसाया था, लेकिन सरहद के पार आज भी ये कुछ लोगों की यादों में मौजूद और जिंदा है। यादों के इस सफर में माजी की आवाज सुनो, मेरी खाक के हर जर्रे में एक दीद की फरियाद सुनो। हाँ जी मां चल भी अन्नी, प्यो भी अन्ना, अंधा मिलिया जो आई, अल्लाह ने साढ़े ते रहमत की है, नो भी अन्नी आई, जाओ हसदे जाओ। अपना वाजा लै जाओ, ठीक है जिन्हें आखोगे भर देगा।